नमो नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रम संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 14वां शतक और 5वां उसका उद्देश्य कल प्रारंभ किया था। जीव अग्नि के मध्य से निकलता है, क्या जा सकता है या नहीं, लांगे या नहीं। तो नारकियों के प्रकरण में बताया था, कोई निकलता है कोई नहीं। कौन निकलता है? जो जीव नरक में जन्म लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में कहीं अग्नि का योग हो सकता है, लेकिन वह इतनी गति तीव्र होती है कि उसका उस अग्नि का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद अब असुर कुमारों का प्रसंग है। असुर कुमारेण भन्ते अग्निकायस पुच्छा, हे भगवान असुर कुमार, क्या अग्निकाय के मध्य मध्य से निकल जाता है या नहीं? गोयमा अथे गये भी वैजा अथे गये नो भी वैजा। हे गौतम, कोई निकल जाता है कोई नहीं निकलता। से कीणथेन जावनो भी वैजा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कोई निकल सकता है कोई नहीं निकल सकता? गोयमा असुर कुमारा दुविहा पनता। हे गौतम, असुर कुमार दो प्रकार के कहे। तंजहा जैसे के विग्रह गई समावन गाय, अविग्रह गई समावन गाय। एक तो विग्रह गति में है,
जो जन्म से पहले की स्थिति है, उत्पत्ति स्थान में पहुंचने से पहले की। और दूसरा अभिगह गई समावनगा, जो उत्पत्ति स्थान पर पहुंच चुके हैं, शरीर को धारण करना प्रारंभ हो गया है और धारण किया हुआ जिन्होंने, जहां पर अविग्रह और अविग्रह का ऋजु गति या वक्र गति से संबंध नहीं है। विग्रह गति में ऋजु गति वाला भी हो सकता है, वक्र गति वाला भी हो सकता है। विग्रह गति में जो जन्म स्थान पर पहुंच गया है, शरीर धारण कर लिया है। तो ये दो प्रकार के असुर कुमार हैं। तत्ण जैसे विगह गई समावन्नय असुर कुमारे, तो इनमें जो विग्रह गति समापन्नक असुर कुमार है, सेण वह एवं जहेव निरय जाव कम आई, जैसे नारकी का कहा था ना, ऐसे इनका कहना पूर्व जन्म की मृत्यु के बाद गमन करते, बीच में आग आ जाए तो उसके बीच से निकल जाते हैं। क्या वो जलते हैं? नहीं जलते। क्यों? वहां पर जल अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। तत्ण जैसे अविग्रह गई समावन्नय असुर कुमारे, जो अविग्रह गति में समापन्नक असुर कुमार है, सेणं अर्थे गये अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीवैजा अर्थगेनो बीवैजा, जो अविग्रह गति समापन्नक असुर कुमार है, वह कोई अग्नि के मध्य से निकलता है और कोई नहीं निकलता। जेण बीवेजा सेण तथ ध्यायजा, तो भगवान अविग्रह गति समापन्नक असुर कुमार जो इस अग्नि से निकले, क्या वो जले? बताया है नो इनठे समठे, नहीं जले, वह नहीं जलता। नो खलु तथ सत्थं कमाई, उसके ऊपर शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि औदारिक के पुद्गल, ये आग तो उदारिक पुद्गल है ना, और वो बैक्रिय सूक्ष्म है, इसलिए इस आग का उसके ऊपर असर प्रभाव नहीं पड़ता। से तीन अट्ठेण, इसलिए कहा जाता है कि कोई निकलता है कोई नहीं निकलता है। जो निकलते हैं उसके ऊपर इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता। एवं चाव थणीय कुमार, इस प्रकार जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे शेष भवन पतियों का भी इसी प्रकार कहना। एक इंद्रिया जहाँ निरैया, एक इंद्रियों का पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनका ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का कहा विग्रह गति में है तो अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अविग्रह गति में है तो क्या होगा? तब तो अग्नि का प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे सचित मिट्टी को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो घात होगा उसका, ऐसे पानी को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो उसका भी तो घात होगा। ऐसे अग्नि अग्नि तो वहां तो आता है बादर अग्नि, अग्नि अग्नि का शस्त्र है, तब तो होगा। वायु काय का भी ऐसे है, वनस्पति काय का भी ऐसे है, लेकिन बाट व्यक्ति का घात नहीं होगा, वहां शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। बेंदियान भंते अग्नि कायस मध्यम मध्येण, जहा असुर कुमारे ताहा बेंदिये भी नवरंग, जेण बी वैजा सेण तथ ध्यायजा, हंता ध्यायजा शेषं तंक्षेव एवं जाव चौरिंद्रिय, पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियेण भंते अग्नि काय पुच्छा, गोयमा अथे गये बी वैजा अथे गये नो बी वैजा,
से कीणठेण गोयम पंचन्य त्रिखजोनिया दुविहा पणता तंजाह विगह गई समावन गाय अविगह गई समावन गायो विगह गई समावन्नाय जहाँ निरये तजाव नो खलु तथ सत्थं कमाई अविगह गई समावनगा पंचन्य त्रिखजोनिया दुविहा पणता तंजाहा इड्ढी पत्ताय अनिड्ढी पत्ताय तत्थन जैसे इड्ढी पत्ते पंचेंद्रिय त्रिकजोड़ियाँ सेण अथे गई अग्निकाय स मध्यम मध्येण भी वैजा अथे गई नो भी वैजा जेण भी वेजा सेण तत्थ झियायजा नो इनठे समठे नो खलु तत्थ सत्थं कमाई ताथण जैसे अनिड्ढी पत्ते पंचनीय त्रिखजोड़िय सेण अथे गई अग्नि कायस मध्यम मध्येण बी वैजा अथे गई नो बी वैजा जैण बी वैजा सेण तत्थ झियायजा हंता झियायजा से तीनठेण जाव नो बी वैजा एवं मनुष्य भी बाणवंतर जोईसिय विमानिये ता जहाँ असुर कुमारे। बेन्द्रियाण भंते अग्नि कायस मध्यम मध्येण। हे भगवान, द्विंद्रिय जीव अग्नि काय के मध्य मध्य से निकलते हैं। जहाँ असुर कुमारे तहाँ बेन्द्रिय भी। जैसे असुर कुमारों का कहा वैसे द्विंद्रियों का भी कहना नवरंग अंतर इतना है। मतलब वाट व्यक्ति तो नहीं जलते जन्म से पहले। तेजस का एक कार्बन शरीर के ऊपर इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको नहीं जला सकते। बहादुर शरीर उदारिक उनके पास है नहीं उस समय। जेण भी वेजा सेण तत्थ झियायजा। तो जहां असुर कुमारे जैसे असुर कुमारों का वैसे द्विंद्रियों का नवरंग अंतर इतना है। जो विग्रह गति समापन्नक द्विंद्रिय है, मतलब अविग्रह गति समापन्नक जो शरीरधारी है, यदि वह अग्नि से निकलता है तो क्या वो जले? कहते हैं हंता झियाए जा, हाथ जल जाए। कारण क्या? उसके पास उस अग्नि से बचने का साधन नहीं है। शेषंग तंच बाकी वैसा कहना। एवं जाव चौरिंद्रिय ऐसे त्रिंद्रियों का चतुरिंद्रियों का भी इसी प्रकार कहना। विग्रह गति समापन्नक नहीं जलता क्योंकि वहां अग्नि का प्रभाव नहीं है। अविग्रह गति शरीरधारी है, यदि वह अग्नि से जाए तो वो क्या होते हैं? जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बचने का साधन नहीं है। चतुरिंद्रियता कहना पंचेंद्रिय त्रिखजोनियण भंते अग्नि काय पुच्छा। हे भगवान, पंचेंद्रिय त्रियंश क्या अग्नि काय से, अग्नि के बीच से निकल जाता है। गोयमा अथे गई है, बी बैजा अथे गई है, नो बी बैजा। हे गौतम, कोई निकल जाता है, कोई नहीं निकलता। गोयमा अथे गई है, बी बैजा अथे गई, नो बीजा। कोई निकले कोई नहीं। से कणठेण। हे भगवान, वह किस दृष्टि से? गोयमा पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया दुविहा पणता। हे गौतम, पंचेंद्रिय त्रिंश दो प्रकार के कहे हैं। तंजाह जैसे के विगह गई समापन गाय, अविगह गई समापन गाय। एक विग्रह गति समापन्नक है, बाटव्यते, और दूसरे अविग्रह गति समापन्नक जो बाटव्यते नहीं है, शरीरधारी। विगह गई समावन्नाय जह निरय। विग्रह गति समापन्नक पंचेंद्रिय त्रिंशों के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों का वो अग्नि से निकलते हैं, जो उसे जलते नहीं है क्योंकि उसका प्रभाव नहीं। उसका जाव नो खलु तथ सत्थं कमई, उसमें शस्त्र का संक्रमण नहीं होता, का प्रभाव नहीं होता। अविगह गई समावनगा पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया दुविहा पणता।
अविग्रह गति समापन्नक पंचेंद्रिय त्रयंच दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के इद्धि पत्ताय अनिद्धि पत्ता, एक रिद्धि को प्राप्त एक रिद्धि को प्राप्त नहीं है। तथनंग जैसे इद्धि पत्ते पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया से नंग अथे गई अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीवेजा अथे गई नो बीवेजा, जो रिद्धि को प्राप्त पंचेंद्रिय त्रयंच है उनमें से कोई अग्नि के मध्य से निकलता है और कोई नहीं निकलता। जेण बीवेजा सेण तथ झियाजा, जो रिद्धि को प्राप्त अग्नि के बीच से निकलता है क्या वह उससे जलता है या नहीं। नो इणठे समठे नहीं जलता। नो खलु तथ सत्थं खमई, जो लब्धि से संपन्न है उसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। तथन जैसे अनिद्धि पत्ते, उनमें जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है पंचेंद्रिय त्रिखजोणीय पंचेंद्रिय त्रयंच सेण अथे गई अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीवेजा अथे गई नो बीवेजा, उनमें कोई अग्नि काय के मध्य से निकलता है कोई नहीं निकलता। जैन बीवेजा सेण तथ ध्यायजा, जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है वह अग्नि से निकले तो क्या वो उस जले हंता ध्यायजा, हाँ जल जाए। से तीणठेण जाव नो बीवेजा, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई लांगता है कोई नहीं लांगता है, और लांगने पर कोई जलता है कोई नहीं जलता। विग्रह गति वाले तो नहीं जलते, और विग्रह गति वाले जो लब्धि वाले हैं वो तो नहीं जलते। बिना लब्धि वाले यदि अग्नि के मध्य से निकलते हैं तो जानते हैं अग्नि का एक समय है, उसके अंदर अंदर निकल जाए तो शरीर का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उससे ज्यादा समय रहे तो शरीर के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। प्राय करके अग्नि में जलने का जो सिद्धांत कहा जाता है, जब एक निश्चित गर्मी हीट होती है, गर्मी जब तक उतनी गर्मी उसके अंदर नहीं पैदा होती तब तक वो वस्तु जलती नहीं है। जब उतनी गर्मी हो जाती है उससे बढ़ जाती है तो फिर उसके वो अग्नि को पकड़ लेता है और उस समय से पहले पहले निकल जाता है। जैसे प्राय करके कई त्योहारों में अग्नि के बीच से छलांगे लगाते हैं लोग, तो छलांगों से वो तो एकदम स्पीड से क्या होता है, भागते हुए आना और अग्नि से निकल जाता है। कपड़ों के साथ भी होते हैं तो कपड़े जलते नहीं है, लेकिन यदि उस समय से ज्यादा अग्नि के अंदर रहे तो फिर क्या होता है, वो शरीर अग्नि, वो कपड़े जो है उस अग्नि को पकड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार कहा है कि जिसके पास तो रिद्धि है, लब्धि है, वो तो उसके ऊपर तो अग्नि का प्रभाव नहीं होता। जिसके पास लब्धि नहीं है और निश्चित समय से ज्यादा आग में रहे तो उसको जलता ही है। एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्य का भी कहना ऐसा ही कहना, विग्रहवत गति वाला जो निकलता वो नहीं जलता, अविग्रहवती वाला जो लब्धि वाला है, बिना लब्धि वाला अग्नि से निकलता है तो नहीं जलता। बिना लब्धि वाला है वो निकलता है तो उसके ऊपर अग्नि प्रभाव डालती है। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय, जहाँ असुर कुमारे बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के लिए ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। जीवों के इष्ट अनिष्ट शब्द आदि, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये इष्ट भी होते हैं अनिष्ट भी होते हैं। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर है। पुण्य का उदय है तो इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है,
पुण्य अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है पुण्य का उदय हो, और जब पाप का उदय होता है तो इष्ट भी क्या लगता है, अनिष्ट के समान लगता है। नेरैया दस ठाणानी पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा अनिठा सद्दा अनिठा रूबा अनिठा गंधा अनिठा रसा अनिठा पासा अनिठा गाई अनिठा ठी अनिठे लावण्य अनिठे जसो कितनी अनिठे उठान काम बल वीर्य पुरस्कार परकम्य। असुर कुमारा 10 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा अनिठा सद्दा इठा रूबा जाव इठे उठान कम बल वीर्य पुरस्कार पर कमे एवं जाव थनिय कुमारा पुडवी काइया 6 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा इठा निठा पासा इठा निठा गाई एवं जा पर कमे एवं जा बनसाई काइया वेदियां सत ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा इठा निठा रसा शेषं जाहा एक इंद्रियाण ते इंद्रिया 8 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा इठा निठा गंधा शेषं जाहा बेन्द्रियाण चौरिंद्रिया 9 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा इठा निठा रूपा शेषं जाहा तेन्द्रियाण पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया 10 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती तंजाहा इठा निठा सद्दा जा पर कमे एवं मनुष्यावि बाणवंतर जोईसिया विमानिया जहा असुर कुमारा। निरैया 10 ठाणानी पच्चणु भवमाना विहरंती तंजा नार की 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं। तंजाहा जैसे कि अनिठा सद्दा अनिष्ट शब्द जो अच्छा नहीं लगते बोलना, पाप का उदय। नारकी नारकियों के शब्दों को सुनते हैं, जहाँ परमा धर्मियों के शब्दों को सुनते हैं। परमा धर्मी डांट करके बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, इसलिए उनके शब्द इष्ट नहीं होते। नारकियों के पाप का उदय है, उनकी जुबान में मिठास नहीं है। तिखापन रुखापन कड़वापन होने के कारण से वह शब्द क्या है, अनिष्ट है। आगे अनिष्ठा रूपा अनिष्ट रूप, पाप का उदय होने के कारण से सारे बद रूप हैं। अनिष्ठा गंधा और गंध की दृष्टि से देखा जाए तो अत्यंत अनंत दुर्गंध है वहां पर। अनिष्ठा रसा और रस भी कैसे हैं, अत्यंत अनंत अनिष्ट रस है। कड़वापन तिखापन, ऐसा कड़वा रुखापन। अनिष्ठा भाषा स्पर्श भी कैसे हैं, उनके अनिष्ट है। अनिष्ठा गई, उनकी गति भी क्या है, अनिष्ट है। अनिष्ठा ठीक स्थिति भी क्या है, अनिष्ट है। जहां भी रुकते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अनिष्ठ लावण्य, शरीर का लावण्य वो भी क्या है, अनिष्ट है। शरीर के अंदर रुखापन है, लावण्य चमक नहीं है। अनिष्ठ जसो कीर्ति, उनका जश और कीर्ति भी क्या है, अनिष्ट है। सारे उनको बुरा बुरा ही कहते हैं, अच्छा तो कोई नहीं कहता। एक दूसरे के लिए दुखकारी है। अनिष्ठ उत्थान कम बल वीर्य पुरस्कार कम, उनका उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम ये भी क्या है, अनिष्ट है। मतलब एक दूसरे का बल पराक्रम जो है भी, तो उससे अच्छा काम थोड़ा होता है। एक दूसरे की मार काट, एक दूसरे को मारना पीटना ही होता है, दुख दुख देना। कारण क्या, पाप के उदय से बुद्धि ऐसी मलिन होती है, अच्छी बात उनके दिमाग में आती नहीं। तो इस प्रकार नारकीन 10 स्थानों का अनुभव करते हुए वहां पर विचरते हैं। असुर कुमारा 10 ठाणायु पच्चणु भवमाना विहरंती,
असुर कुमार 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं। तंजहा जैसे के इट्ठा सद्दा इट्ठा रूबा जाव इट्ठे उठान कम बल वीर्य पुरस्कार परकम है। इनका है इष्ट जैसे के इष्ट शब्द इष्ट रूप इष्ट गंध इष्ट रस इष्ट स्पर्श, पांचों ही क्या है इष्ट है जो अच्छे लगते हैं, सुखदायी है। और गति स्थिति लावण्य जश्या कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार कर्म ये भी क्या है उनका इष्ट है। एवं जावथनीय कुमारा इस प्रकार स्थानित कुमारों तक दसों के दसों भवनपतियों का कहना। पुडवी काया 6 ठानाई पच्चनुभव माना बिहरंती तंजा, पृथ्वी का एक जीव 6 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते तंजा जैसे के इट्ठा निठा पासा, क्योंकि इनके एक इंद्रिय होती है केवल स्पर्श इंद्रिय, तो इसलिए स्पर्श ही इनके अनुभव में आता है, बाकी इंद्रियों के विषय स्पर्श में नहीं आते, अनुभव में नहीं आते। आगे 5 जो है इट्ठा निठा गई एवं जाप परक में गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल पराक्रम पुरस्कार आदि, ये सारे उनके इष्ट अनिष्ट कहने। क्योंकि वनस्पतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, सुखदायी भी होती हैं दुखदायी भी होती हैं, तो इस प्रकार इष्ट अनिष्ट दोनों रूप दिए। देखने के लिए किसी फल को खाते हैं बड़ा मीठा है, सारे उसका गुण गाते हैं, अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो दुखदायी है सारे उसकी निंदा करते हैं। तो गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पृथ्वी काय में इष्ट भी पाया जाता है अनिष्ट भी पाया जाता है। एवं जा बनस्य काया ऐसे वनस्पति काय तक इनका कहना है। पृथ्वी काय का अप काय का तेजस काय वायु काय वनस्पति काय इनमें 6 केवल इंद्रियों की अपेक्षा से केवल स्पर्श और उत्थान गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम ये 6 बातें हो गई, ये इष्ट भी होती हैं अनिष्ट भी होती हैं। वेद्या सत्य ठाणाई पच्चनु भवमाना बिहरंती तंजहा निठा इट्ठा निठा रसा शेषं जहा एक इंद्रिया, 2 इंद्रियों में एक इंद्रिय बढ़ गई है रसना इंद्रिय, तो इसलिए 6 के स्थान पर 7 स्थान हो गए, 7 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं। और वो 7 स्थान 5 व गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम और शब्द और स्पर्श और शब्द, ये 2 इंद्रियों के विषय, क्योंकि जहाँ रसना इंद्रिय बढ़ गई 2 इंद्रियों में। तेन्द्रिया 8 ठाणाई पच्चनु भवमाना बिहरंती त्रिंद्रिय 8 स्थानों का अनुभव करते हैं विचरते हैं तंजहा जैसे कि इट्ठा निठा गंधा शेषण जहा वेद्यन इष्ट अनिष्ट गंध रस स्पर्श 3 जय और 5 गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बल पराक्रम पुरस्कार पराक्रम जय ग्रहण करने। शेषं जहा विंध्यान बाकी जैसे तेन्द्रियां 8 त्रिंद्रियों के 8 स्थान साफ बता दिए, और जैसे द्विंद्रियों के कहा सिर्फ द्विंद्रियों से गंध ज्यादा कह देनी। चौरिंद्रिया 9 ठाणाई पच्चनु भवमाना बिहरंती, 4 चतुरिंद्रिय 9 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं तंजहा जैसे के अनिठा निठा रूपा शेषं जहा तेन्द्रिया, जहां पर रूप बढ़ गया है बाकी त्रिंद्रियों के समान कहने। इष्ट अनिष्ट रूप अनिष्ट इष्ट अनिष्ट गंध इष्ट अनिष्ट रस इष्ट अनिष्ट स्पर्श। आगे गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बलवीर्य पराक्रम आदि ये सारा कहना। इष्ट इष्ट भी होता है अनिष्ट भी। पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां 10 स्थानाई पच्चनु भवमाना बिहरती, पंचेंद्रिय 10 स्थानों का अनुभव करते हुए विचरते हैं तंजहा जैसे के इट्ठा निठा सद्दा जा परक में इष्ट अनिष्ट शब्द ऐसे रूप गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों के विषय और उसके साथ गति स्थिति लावण्य जशा कीर्ति उत्थान कर्म बलवीर्य
पुरस्कार पराक्रम जे इष्ट अनिष्ट 10 के 10 ले लेने। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाणवंतर ज्योतिषी विमानिया जहा असुर कुमारा, बाणवंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा इनके सारे इष्ट कहना। देवों के पुद्गल सहाय विशेष प्रवृत्ति। देवेण भंते महिन्ये जा महे सख्य, बाहिराय पोगल्य अपर्यायिता पभो, तिर्य पव्यंगवा तिर्य भित्तिंगवा उल्लंघे तयवा पलंघे तयवा गोयमा नो इनठे समठे, देवेण भंते महिन्ये जा महे सख्य, बाहिराय पोगल्य पर्यायिता पभो, तिर्यं जा पलंघे तय हंता पभु, सेवं भंते ति 1400 पंचमो देशो समत्तो। देवेण भंते महिन्ये जा महे सख्य, बाहिराय पोगल्य अपर्यायिता पभु, तिर्य पव्यंगवा तिर्य भित्तिंगवा उल्लंघे तयवा पलंघे तयवा। हे भगवान, कोई महारिद्धिक देव है, महाद्युति वाला, महेश्वरशाली, महाप्रभावशाली। क्या वो बाहिराय पोगल्य अपर्यायिता, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना प्रभु क्या समर्थ है? तिर्य पव्यंगवा, तिरछे पर्वत को, तिर्य भित्तिंगवा, किस त्रियक दीवार को, उल्लंघे तयवा एक बार पार करना, पलंघे तयवा बार बार उसको पार करने में समर्थ है। तो कहा गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण के बिना संभव नहीं है। बाहर के पुद्गल क्या है? कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके जो दूसरे पुद्गल हैं उनको बाहर के पुद्गल कहा जाता है। उनको ग्रहण किए बिना समर्थ नहीं है। देवेण महिन्ये जा महे सख्य, बाहिराय पोगल्य पर्यायिता पभो, तिर्यं जा पलंघे तयवा। हे भगवान, महारिद्धिक, महा ऐश्वर्यशाली, महाद्युति वाला, महाप्रभावक देव, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके दीवार को, पर्वत को लांघने में समर्थ है, एक बार अनेक बार। तिर्य जा पलंघे तयवा, लांघने में एक बार अनेक बार करने में समर्थ है। हंता पहु, हाँ फिर समर्थ है। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। 1400 पंचमो देशो समत्तो, 14वें शतक में 5वां उदेशक समाप्त हुआ। इससे पहला सूत्र आया था जिसमें 5 स्थावरों में गति, स्थिति, लावण्य, जशा, कीर्ति, उत्थान, कर्म, बलवीर्य, पुरुषकार, पराक्रम ये बातें आई थी। जैसे द्विंद्रिय आदि जीव, पंचेंद्रिय आदि जीव अपने पैरों से या शरीर से चलने में समर्थ है, ऐसे एक इंद्रिय का पृथ्वी, पानी, वनस्पति का तो संभव नहीं है। तो कहा जाता है ये कैसे लिया जाता है? इसके संबंध में कहा जाता है कि स्थावरों में तेजस काय और वायु काय की जो गति है वो तो पाई जाती है, लेकिन वो कुदरती जो है वो ही होती है, उसके अलावा और कुछ भी और गति नहीं पाई जाती। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर को जाना है, हवा का स्वभाव क्या है? तिरछे गमन करना है। और उसके अंदर ही हम देखें यदि एक तो ये गति होगी, एक दूसरे के द्वारा प्रेरित होती है। दूसरे के द्वारा प्रेरित होती है मतलब कि पत्थर लिया है, उसको कहीं पर फेंक दिया, पत्थर लिया है, उसको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ये गति क्या है? पर प्रेरित है। तो कभी गति अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर
शुभ अशुभ का होना ही क्या है, जहाँ पर इष्ट अनिष्ट गति कहलाती है। और समझाने के लिए कहा है, जैसे कि जैसे मणि है, मणि के अंदर इष्ट लावण्य होता है। मणि के अंदर क्या होती है, जब उसको घिसा जाता है तो उसके अंदर चमक आदि पाई जाती है। और पत्थर में अनिष्ट लावण्य होता है, क्योंकि वह खुरदरा होता है प्राय करके। फिर आगे बताया है, एक इंद्रिय जीवों के में इष्ट अनिष्ट लावण्य होता है। स्थावर होने से एक इंद्रिय जीवों में उत्थानादि प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते, किंतु सूक्ष्म रूप से तो उनमें भी उत्थान आदि है ही, क्योंकि जीव के अंदर स्पंदन तो है ना। जैसे व्यक्ति पड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, रक्त का नसों में क्या हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। और तो इसी प्रकार जो है एक इंद्रियों के अंदर भी तो क्या है, स्पंदन होता है, जिसके कारण से छोटे शरीर है लेकिन उसके अंदर रस संचार होता है। छोटे होने के कारण से अनुभव में नहीं आता, अत्यंत सूक्ष्म रूप होने के कारण से, लेकिन केवलियों की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर हमारे को दिखाई देगा। तो इस प्रकार 5 स्थावरों में गति, स्थिति, लावण्य, जशो कीर्ति, और जशो कीर्ति के संबंध में तो ऐसा किसी का नाम ज़्यादा होता है, या रत्न, जितने प्रकार के रत्न हैं उनका जश है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। और कई क्या होते हैं, दुखदायी भी होते हैं। सबका पुण्य पाप अपना अपना होता है। जब पुण्य के कारण से वो जश पाते हैं और पाप के कारण से उनका अपजश होता है। जैसे प्राय करके देखते हैं, ठीक संयोजना हो तो शोभा होती है, और ठीक संयोजना ना हो तो उसकी शोभा नहीं होती। इसी प्रकार कितने लोग कह देते हैं, ये वस्तु मेरे लिए बड़ी लक्की है, सौभाग्यशाली है, और ये वस्तु मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जिसके संयोग होने से व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है, उसको अपने लकी मान लेते हैं, भाग्यशाली मान लेते हैं। और मानो जिसके संयोग से उसका वैभव गिरने लग पड़ा, स्वास्थ्य गिरने लग पड़ा, नुकसान पर नुकसान होने लग पड़ा, फिर वो सोचता है मेरे वास्ते अच्छी नहीं, जितनी जल्दी होता है इसको क्या करो, किनारे कर दो। जैसे कैसे भी तो इन्हीं बातों को लेकर के उनका इष्ट और अनिष्ट बना बताया जाता है। अब छठा उद्देशक, राय की है जाव एवं व्यासी निर्याण भंते किमा हारा किम परिणामा किम जोड़िया किम थिया पणत्ता गोयमा निर्याण पोगल्ला हारा पोगल परिणामा पोगल जोड़िया पोगल ठिया कम्मोवगा कम नियाणा कम ठिया कम्मुणा मेव विपर्यासा मेंती एवं जाव वे मानिया निर्याण भंते किं भी दब्बाइं आहारेंति अभी दब्बाइं आहारेंति गोयमा निर्या भी दब्बाइं भी आहारेंति अभी दब्बाइं भी आहारेंति से किणठेन भंति एवं उच्चै निर्या भी वयमाना तंचेव जाव आहारेंति गोयमा जेन निर्या एक पे सुनाई भी दब्बाई आहारंती तेन निरैया भी दब्बाई आहारंती जेन निरैया परिपुन्नाई दब्बाई आहारंती तेन निरैया अभी दब्बाई आहारंती से केण टेण गोयमा एवं बुच्छई जाव आहारंती एवं जाव बेमानिया आहारंती। राय की है जाव एवं व्यासी, राजगृह भगवान का पदार्पण पहले की तरह कहना, जनता का आना, उपदेश होना, चले जाना, फिर श्री गौतम स्वामी जी का भगवान के चरणों में पदार्पण पहुंचना, वंदना नमस्कार करना और भगवान से पूछना। एवं व्यासी, भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को ऐसा बोले, निर्याण बनते कीमा हारा, हे भगवान नारकी किन द्रव्यों का आहार करते हैं। किम परिणामा, नारकी जो परिणामन करते हैं ना, शरीर आहार के रूप में लेते हैं, तो क्या उसका परिणामन कैसा होता है।
किम किंग जोनिया नारकियों के उत्पत्ति स्थान, उनका उत्पत्ति स्थान क्या है। किंग ठिया प्रणता, उनकी स्थिति का क्या कारण कहा गया, उनकी स्थिति में कारण कौन है। गोयमा निरैया पोगला हारा, हे गौतम नारकी पुद्गलों का आहार करते हैं। पोगल परिणामा, जिन पुद्गलों का आहार किया उसी का ही परिणमन करते हैं। पोगल जोनिया, पुद्गल ही नारकियों की क्या है, उत्पत्ति स्थान है। पोगल जोनिया, पोगल ठिया, और उनकी स्थिति का कारण भी क्या है, पुद्गल ही है। जैसे उनके उत्पत्ति स्थान पुद्गल में है, शीत और स्पर्श कहे, कितनों के शीत, कोई कितने शीत जोनी का, कितने उष्ण जोनी का है। तो पुद जो शीत और उष्ण है, ये भी तो गुण किसका है, पुद्गल का ही है। और पुद्गल थी, पुद्गल ही उनकी स्थिति का कारण है, क्योंकि कर्म परमाणु आयुष्य कर्म ही तो उनके पुद्गल की स्थिति का, उनके आयु की स्थिति का कारण है। वहां कितनी देर रहना है, तो उस स्थिति में क्या है, उनका आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म क्या है, पुद्गल रूप है। तो पुद्गल ही उनकी स्थिति का कारण है। कम्मोवगा, वे कर्मों मतलब बंध द्वारा वे कर्मों को प्राप्त हुए। कर्मोपग, कर्मों के अधीन है। काम नियाना, नारकी पने का जो निमित्त क्या है, वो भी तो उसके कर्म ही है, वो भी क्या है, पुद्गल रूप है। काम ठिया, उनकी स्थिति का कारण भी क्या है, कर्म पुद्गल ही है। कमुना में विपर्यासम मुवंती, और कर्म से ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय को वो प्राप्त होते हैं। तो जैसे जो नारकियों का कहा, एवं जहाँ बीमारियां ऐसे बीमानिकों तक सबका यही बोल आएंगे, पुद्गल ही। सब स्थितियों का मूल कारण क्या है, वो पुद्गल है। निरयाण भंते की बी दब्बाई आहारंती अभी दब्बाई हारंती, हे भगवान नारकी क्या बीची द्रव्यों का आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का आहार करते हैं। गोयमा निरैया बी दब्बाई आहारंती अभी दब्बाई आहारंती, हे गौतम नारकी बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई निरैया भी दब्बाई तंचे जाव आहारंती, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता, नारकी बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अबीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। तो बीची द्रव्य अबीची द्रव्य की परिभाषा उत्तर के रूप में दी जा रही है। गोयमा जेण निरैया एक पय सुनाई भी दब्बाई आहारंती, है गौतम जो नारकी जो आहार करते हैं उसमें एक प्रदेश भी कम है, तो वह जो आहार है बीची द्रव्य है, वो बीची द्रव्य कहलाता है। बीची द्रव्यों का आहार ग्रहण करते हैं। जेण निरैया परिपुन्नाई दब्बाई आहारंती, तेण निरैया अभी दब्बाई आहारंती, जो नारकी प्रतिपूर्ण द्रव्यों का आहार करते हैं वे नारकी अविची द्रव्यों का आहार करते हैं। मतलब अपने आप में पूर्ण, वो अविची द्रव्य जो पूर्ण नहीं है वो बीची द्रव्य। से तीणठिण गोयमा एवं बुच्चे जाव आहारंती, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है कि वे बीची द्रव्यों का भी आहार करते हैं, अविची द्रव्यों का भी आहार करते हैं। एवं जा बीमारियां आहारंती, इस प्रकार जैसे नारकियों का कहा, ऐसे बीमानी को तक 24 के 24 दंडकों का कहना, दंडकों के जीवों का कहना। अब धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज के सुखों का उपभोग। जाहेण भंते सक्के देविंदे देवराया दिव्याय भोग भोगाय भुंजियों कामे, भवई से कह मियाणी पकड़े गोय माताएं चेवण से सक्के देविंदे देवराया,
एगम अहं नेमि परिरूपगम व्युपाई एगं जोयन सह सहस्रं आयाम विखम्बेन तिन्ने जोयन सह सहस्राय जाव अधंगुलं च किंचि विशेषाह्यं परिखेवेन तत्सनं नेमि परिरूपगस उग्रिं बहु समरवणिज्य भूमि भागे पणते जा मणिणं फासो तत्सनं नेमि परिरूपगस बहु मध्य देश भागे तत्णं महं एगं पसाय वडेंसगं व्युबाई पांच जोयन सयाय उड्डं उच्चतेन अढ़ाई जाय जोयन सयाय विखम्बेन अभ्भु गए मूसिये बन्नाव जाव परिरोवं तस्ण पसाय वडेंसगस उल्लोय पौम लया भत्ति चित्ते जाव परिरूवे तस्ण पसाय वडेंसगस अंतो बहु समरमणिज्य भूमि भागे जा मणिणं फासो मणि पेढ़िया अठ जोड़िया जहा बेमानिया न तीसेण मणि पेढ़ियाय उबरिंग महं एगे देव सैनिज्य भ्यूबाई सैनिज्य वन्नो जाव परिरूवे तथण से सक्के देविंदे देवराया आठ अग महिषें सपरिवाराहि दोहिय अनियहि नट्टानियनय गंधब्बानियनय सद्य मह्या हय नट जाव दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाने बिहराई जहाँ पर दिव्य सुखों का जो अर्थ है नाटक आदि, नाटक गाना नाचना बजाना ये ज्यादा आते हैं। जाहिण भंते सक्के देवेंद्र देवराया, हे भगवान जब शक्कर देवेंद्र देवराज दिव्याय भोग भोगाय भुंजियो कामे भवे, दिव्य भोगों को भोगने की कामना वाला होता है, से काम यानी पकड़े, फिर वो क्या करता है। गोयमा ताहे चेवणा से सक्के देवेंद्र देवराया, हे गौतम तब वह शक्कर देवेंद्र देवराज एगम मह नेमी परिरूपम व्युपई, तब है ना एगम एक मह बहुत विशाल नेमी परिरूपका, नेमी प्रतिरूपक एक चक्राकार गोलाकार स्थान उसकी विकुर्बना करता है। एगम जोयन साय सहस्रं आयाम विखम्बेण, 1,00,000 जोजन जिसकी लंबाई है, जो मतलब व्यास है। तिन्नी जोयन सय सहसाई जावाधंगुलं च किंची विशेषाय, 3,16,000 से ऊपर मतलब के सारा बताया कि उतना जिसका व्यास है। 3,16,227 जोजन, 3 कोस 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा है। इतना जिसका व्यास है। तस्न नेमी परिरूपगस उबरिंग बहुमत साम रमणीचे भूमि भागे पणते, उस जो चक्राकार गोलाकार स्थान बनाया है उसके ऊपर बहुत समरमणीय भूमि भाग कहा है। जा मणिना फासो, 5 प्रकार की मणियों का स्पर्श कहना। ये सूर्याभ विमान के अधिकार में सब कुछ आ चुका है और विजय देवता के उसके अधिकार में भी आ चुका है। तस्ण नेमी परिरूपगस बहुमत देश भागे, उस नेमी प्रतिरूपक गोला चक्राकार गोल स्थान के मध्य भाग में जो 1,00,000 जोजन जिसका व्यास है उसके बीच में तथन महंग एगम पसाय विडंसगम व्यूपई, वहां पर एक बहुत बड़े प्रसादावत अंशक भवन की विकुर्बना करता है। 5 जोजन सयाई उड्ढंग उच्चतेण, 500 जोजन ऊंची जिसकी ऊंचाई है और 2.5 जोजन सयाई विखम्बेण, 250 जोजन जिसकी चौड़ाई है। अभ्भु गए मूसिये
मतलब जैसे ऐसे ऊंचा जमीन से निकला हो, उच्छ्रित ऊंचा चम चम करता बनना, उसका वर्णन करना। जा पड़ी रूपं प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। तसण पसाय बडिंस उल्लोय पौमलया भक्ति चित्ते जा पड़ी रूपे। उस प्रसाद रूप, उस प्रसादावतंसका उल्लोय ऊपर उल्लोक चंदोबा भाग पदम लताओं से जो नाना प्रकार चित्रित है, जहाँ पड़ी रूपे प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप कहना। तसण पसाय बडिंस अंतो बहु समरमणिचे भूमि भागे जा मणिन पापहासो। उस प्रसादावतंसा के ठीक अंदर बहुत समरमणीय भूमि भाग में, जहाँ पर मणियों का स्पर्श कहना। मणि पेढ़िया मणि पीठिका, बिल्कुल सेंटर भाग में एक मणि पीठिका। 8 जोड़निया जहाँ विमानियों 8 जोजन जिसका विस्तार व्यास है, जैसे विमानिक देवों का वर्णन सूर्याब के प्रकरण में आया, वे सारा कहना। तीसरेण मणि पेढ़ियाय उबरिंग महंग एगे देव सैनिध्य व्यूपई। उस मणि पीठिका के ऊपर एक बहुत बड़ी देव शैया की विकुर्बना करते हैं। सैनिध्य वन्नव शैया का वर्णन। जा पड़ी रूपे प्रसादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। तत्ण से सक्के देवेंद्र देवराया, वहां पर शक्कर देवेंद्र देवराज 8 अग्ग महिषी 8 अग्गर महिषियां सपरिवारा ही सपरिवार। 2 ही यह अन्य 2 अनिकाय, जैसे अनिकाय सेना नट्टानियणय गंधब्बानिय, एक तो नाट्य नृत्यानीक और दूसरी है गंधर्वानीक, जहाँ तो नट्टानीय नाटक आदि नाचना जिनका प्रधानता है, और गंधर्वानीक जिसमें गाने आदि का है। सद्धिंग उनके साथ महिया हाय नाट्य जाव दिब्बाई, जहाँ पर लगातार जोर जोर से वाद्य यंत्र आदि नगारे आदि बजाए जा रहे हैं। दिब्बाई भोग भोगाई, दिव्य भोगों को भुंज माने मिहराई, भोगते हुए विचरते। जाहे ईशाने देविंदे देवराया दिब्बाई, जहाँ सकते ताहा ईशाने भी निरवशेषं एवं सन कुमारे भी नवरं पसाय वडिन सौ छे जोन सयाई। ऊर्धम उच्च तेण तिन्नी जोन सयाय विखम्बेण मणि पेड़िया तहेव 8 जोड़िया। तीसेण मणि पेड़ियाय ओवरिंग एथण महेगं सिंहासन भ्यूबाई सपरिवारं भाणी अब्बा। तथण सण कुमारे देविंद्र देवराया बावत्रिय सामान्य साहसिंह जाव चौहि बावत्रि आय रख देव साहसिंह। बहु सन कुमार कप वासिंह विमानिय देवे ही सद्धिं सम परिउड़े महिया जाव भी हराई। एवं जहाँ सन कुमारे तहाँ जाव पानव अच्युओ नवरं जो जस परिवारो सो तस भाणियप। पासाय उच्चतं जं सहेसु कपेसु विमानानं उच्चतं अद्धं वित्थारो जाव अच्युस नव जोयन सयाय। उड्ढं उच्चतेन अर्थ पंचमाय जोयन सयाय विखम्बेन। तथण गोयमाच्युए देविंदे देवराया 10 सामान्य साहसी। जा भी हराई शेषं तं चेव सेवं भंते ती 14 सय छठो देशो समत्तो। जाहे ईशाने देविंदे देवराया दिब्बाई भोग भोगाई भुंजियो कामे भी। वैसे कह मियाणी पकड़े। हे भगवान, जब ईशान देवेंद्र देवराज दिव्य भोगों को
अनुभव करने की जब भावना आती है तो क्या करता है, जहाँ सके तहाँ ईशानी, जैसे शक्रेंद्र महाराज का कहा वैसे ही ईशान इंद्र का कहना, निरवशेषण सारे का सारा वैसा कहना। एवं सनत कुमार में इसी प्रकार सनत कुमार का कहना, नवरंग पसाय वैधिन सौ छे जोड़ सयाय उद्धम उच्चतेन। सनत कुमार का भी ऐसा कहना, लेकिन इसका प्रसादावतंसक जो भवन है, राजमहल है, उसको 600 जोजन ऊंचा कहना, बाकी वैसा ही कहना जैसे 100 धर्मेंद्र का आया। तिन्नी जोन से आए विखम्बेण, जो उनका भवन है 600 जोजन ऊंचा है, 300 जोजन चौड़ा है। मणि पेढ़िया तहेव 8 जोड़ियां, मणि पीठिका वैसे कहनी 8 जोजन प्रमाण। तीसरेण मणि पीढ़ियाय ओवरिंग एथन महेगन सिंहासन व्यूपई, उस मणि पीठिका के ऊपर एक बहुत बड़े सिंहासन की विकुर्बना करते हैं, सपरिवार परिवार सहित कहना। भानियब कहना चाहिए, तथन सन कुमारे देवेंद्र देवराया, वहाँ पर संत कुमार देवेंद्र देवराज, 52 सामान्य साहसिंह 72,000 समानिक देव, जाव चौहिंग 72 आय रख देव साहसिंह, 72,000 समानिक देव हैं। 3 परिषद आए, 72,000 जो समानिक, उससे 4 गुना आत्म रक्षक देव, 7 अनिकाएं, 7 अनिकाधिपति, बहु ही सन कुमार कपवासी विमानीय ही देवे ही देवी, बहुत से संत कुमार कल्प के कल्पवासी विमानिक देव देवियों के साथ सद्धि संपरिवुड़े संपरिवृत घिरे हुए महिया जहाँ बिहरई, जहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, अपना उन सुखों को भोगते हुए विचरते हैं। एवं जहाँ सन कुमारे ताहा जा पाणव अचो, इस प्रकार जैसे संत कुमार का कहा है, ऐसे महेंद्र ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनत प्राणत अच्युत तक कहना। नवरंग जस जो जस परिवारों सो तस भाणियबो, अंतर इतना है, जिस इंद्र महाराज का जितना परिवार है उसके अनुसार वो संख्या कहनी। पसाय उच्चतम जहाँ सयसो सयसो कप्पेसो विमानान उच्चतम, प्रसाद भवन कितने ऊंचे, राजमहल जितने उनके कल्पों के विमान की ऊंचाई की उतना कहना। अधम वित्थारो, और उन भवनों का जो बनाया वो चौड़ाई उससे आदि कहनी। जब अच्युत अच्युत इंद्र महाराज के नव जोन से आए उद्धम उच्चतेन, 900 जोजन ऊंचे राजमहल है। अर्ध पंचमाई जोन से आए वखम्बेन, 450 जोजन जिनकी चौड़ाई है। तथण गोयमा अच्युत देवेंद्र देवराया, हे गौतम वहाँ पर अच्युत देवेंद्र देवराज 10 हैं सामान्य साहसी, 10,000 समानिक देव और उसका परिवार उसके साथ वहाँ पर दिव्य सुखों को भोगते हुए विचरता है। शेषंग तंचे, बाकी पूर्व की तरह कहना, सेव हंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 14 सय छठो देशो स्मतो 14वें शतक में छठा उद्देश्य समाप्त हुआ। 7वां उद्देश्य भगवान का गौतम स्वामी जी का पूर्व भवों का संबंध। रायगी है जा परिसा पड़ गया, गोय माई समणे भगवं महावीर भगवं गोयमं आमंत्रिता एवं व्यासी, चीर संसिठोसी में गोयमा, चीर संतुओसी में गोयमा, चीर परिसियोसी में गोयमा, चीर जूसियोसी में गोयमा, चीराणु गौसी में गोयमा, चीराणु बत्तीसी में गोयमानंत्रं देवलोयनंत्रं मानुषय भवे किंग परं मरण कायस भिया, इयो चुआ दो मितुल्ला एगट्ठा विशेष मनानत्ता भविष्यामो जायणं भंते भयं एयमट्टं जानामो पासामो ताहाण अनुत्रो वायामि देवा एयमट्टं जानन्ति पासन्ति, हंता गोयमा जाहण भयम एयमट्ठं जानामो पासामो ताहानुत्रो वायामि देवा एयमट्ठं जानन्ति पासन्ति,
से कीणठेण जाव पासंति गोयमण उत्तर उणुत्रो वाह्याण ध्यानताओ मनो दब्ब भगणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभिसमन्ना गयाओ भवन्ति से तीणठेण गोयमा एवं बुच्छाई जाव पासंति रायगृह जाव परिसा पड़ गया राजगृह। भगवान का पदार्पण, धर्म कथा, जनता का जाना, श्री गौतम स्वामी का भगवान के चरणों में आना, वंदना करके पूछना, मतलब परिसा पड़ी गया, परिषद चली गई। जहां पर गौतम जी नहीं आए, गोय माई, हे गौतम, समणे भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, गोयमंग आमंत्रिता एवं व्यासी। श्री गौतम स्वामी को बुला करके इस प्रकार बोले, जहां पर श्री गौतम स्वामी को बुलाया गया इस प्रकार बोले, चिर संसिद्धोसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिर काल से मेरे से संश्लिष्ट है, मतलब मेरा तेरा जन्म चिरकाल अनेक अनेक जन्मों से लगातार चला आ रहा है। चिर संतुओसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिरकाल से संस्तुत, मतलब आपने मेरी चिरकाल से प्रशंसा की है, मेरी स्तुति की है। चिर परिचयोसी में गोयमा, हे गौतम, आप मेरे से चिरकाल से परिचित हैं। चिर जुसियोसी में गोयमा, हे गौतम, आपने चिरकाल से, मतलब मेरे प्रति आपका सेवा भाव रहा है। चिराणु गौसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिरकाल से मेरा अनुगमन करने वाले हो। चिराणुवत्तीसी में गोयमा, हे गौतम, आप चिरकाल से मेरा अनुवर्तन अनुसरण कर रहे हो। अनंतरं देवलोय अनंतरं मानुषय भवे, मतलब के देवलोक में फिर मनुष्य भव में, किम परम, और क्या कहा जाए, मरना कायस भेया, जब इस जन्म में हमारे काय का भेद होगा, हमारे शरीर को छोड़ेंगे। इयो चुआ, जहां से चबित हुए दो भी तुल्ला, हम दोनों तुल्य एक समान हो जाएंगे। एक अट्ठा, जिनका एक ही अर्थ है निर्वाण। अविशेषम, हमारे में कोई विशेषता नहीं होगी। अनानता, हमारे में नानापन विविधता नहीं होगी। तब भविष्यामो, ऐसे हम बन जाएंगे। जहणम भंते भयम एयमठं जानामो पासामो ताहाणं नुत्रो मायावी देवा एयमठं जानन्ति पासंति। हे भगवान, जैसे हम इस अर्थ को जानते हैं देखते हैं, क्या अनुत्रोपातिक देव भी इस अर्थ को जानते देखते हैं। हंता गोयमा, हाँ गौतम, जाहण भयम एयमठं जानामो पासामो ताहानुत्रो मायावी देवा एयमठं जानन्ति पासंति। हाँ गौतम, जैसे हम इस अर्थ को जानते हैं देखते हैं, वैसे अनुत्रोपातिक देव भी इस अर्थ को जानते देखते हैं। से कीणठेण जा पासंति, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि अनुत्रोपातिक देवता भी इस बात को जानते देखते हैं। गोयमा अनुत्रो वाह्याण अनंताओ मनोदब्ब बग्गणाओ लद्धाओ पत्ताओ अभिसमन्नाज्ञाओ भवन्ति। हे गौतम, अनुत्रोपातिक देवों के अनंत मनोद्रव्य वर्गणाएं उनको लब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, अभिसमन्वागत होती हैं। से तीर्णठेण गोयम एवं बुच्छई जा पासंति, से गौतम, ऐसा कहा जाता है कि चिर के अनुत्रोपातिक देव जो है इस बात को जानते हैं और देखते हैं। तो कहा जाता है उनका मनोबल, मन की जो वर्गणा है अत्यंत शक्तिशाली है, जिनके माध्यम से वो जानते हैं। तो अब इसके आगे अगला प्रकरण आएगा। इसी उद्देश्य में कल जैसा समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास करें।
नमो अरिहंताण नमो